श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ गोविंद हरे हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्णिमातरः, शुभं जावानो विदधते कुजयाः, देवा अवसागमन्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, क्षीरेरण्यवा अदितिः पञ्चजना, अदितिर्जातमदितिर्जानित्वं, द्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधिः, जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम सुशांतिर्भवतु। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मंच में सभी भक्तगण अपना स्थान लेकर के बैठ जाएं। सब बैठ जाइए। अब हमारे बीच कुंदन बाबू आएंगे। नवगछिया राजेंद्र कॉलोनी भागवत परिवार के अध्यक्ष श्री कुंदन बाबू आएंगे। पूज्य श्री इनको पगड़ी बांध करके स्वागत कर रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नासाय
गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। संत भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। अपने इस शाश्वत सत्य सनातन धर्म के इस परम पावन भारतवर्ष के अंतर्गत बिहार प्रांत के अंतर्गत भागलपुर जिले नवगछिया अनुमंडल के अंतर्गत इस श्री भागवत धाम गौशाला खगड़ा पोड़वा तेतरी के अंतर्गत स्थापित इस परम पावन भागवत धाम में भागवत गौशाला धाम में मंच पर इस सकल कार्यक्रम को सन्निदेशित संदर्शित करने वाले हमारे परम आत्मीय रामस्तंभन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु सरल संत श्री नारायण दास देवाचार्य जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अन्य साधु संत जन आत्मीय जन, श्रोता दीर्घा में इस गांव नगर क्षेत्र के अलावे भी दूर दराज से आकर के भागवत जैसे श्रेष्ठ अमृत, अनुपम अमृत, दिव्य अमृत का पान करने की इच्छा से उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, हमारी आदरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय महनीय हेमयी क्षेमयी करुणामयी कल्याणमयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी ममतामयी त्यागमयी दयामयी माताओं बहनों, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन, सभी क्षेत्रों में अपनी अपनी सेवा दे रहे सभी आत्मीय जन, वस्तुतः सचमुच महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम आप सभी बड़भागी हैं जो इस श्रीमद् भागवत कथा रस का पान, इसका श्रवण हम आप भूलोक में करते हैं। अन्य लोकों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सचमुच ये ऐसा दिव्य अमृत है, ऐसा अनुपम अमृत है जिसके विषय में खुद श्रीमद् भागवत में चर्चा आई है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं आगम निगम आदि समस्त शास्त्रों का निचोड़ उस कल्पतरु का ये ऐसा गलित फल है, पका हुआ फल है, अमृतमय फल भागवत है कि
सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, जिस फल को परम ज्ञानी खोडसवर्षी योगी सम्राट सुखदेव जी महाराज ने अपनी चंचू से छुआ है, यानी उन्होंने भी अपने मुखार वृंद से इस कथा का गान किया, जिस कारण से ये पारमहंस संहिता कही जाती है। और उस कथामृत का हम सभी आप सभी पान कर रहे हैं। और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका, कि जो रसिक है, भावुक भक्त जन है, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार इसके पीने की इच्छा रखते हैं। और जो बार बार इच्छा रखते हैं, इससे परीक्षा होती है कि वो भक्त श्रेष्ठ है, उनमें उत्तरोत्तर भक्ति का अभिवर्धन हो रहा है, भाव का संवर्धन हो रहा है, निष्ठा की अभिवृद्धि हो रही है। इससे ये पता चलता है। निश्चित रूप से ये भागवत बड़ा अमृतमय ग्रंथ है और ऐसा विलक्षण ग्रंथ जिसकी शुरुआत आपने महाराज जी से सुना होगा मुखारवृंद से, कि महात्म की शुरुआत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद शब्द से, यानी भगवान के नाम से भागवत का आरंभ। और द्वादश स्कंध का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम त्रैलोक्यनाथो हरि। हरि शब्द से समापन, भगवान के नाम से आरंभ और भगवान के नाम से समापन। भगवान नाम का कितना सुंदर संपुट भागवत में लगा हुआ है। प्रथम स्कंद में जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतो, जन्म शब्द से भागवत शुरू और हरि शब्द से समापन, जगदीश से समापन। जो से जगदीश, जो से जन्म होता है, किसका? तो जीव का। कहाँ होता है? तो जगत में। किस लिए? तो जगदीश के गुणगान के लिए। और जगदीश का जब हम आप गुणगान करते तो जगदीश को प्राप्त कर लेते, जगदीश में मिल जाते हैं। 5 जकार का अनुबंध लगा हुआ है। निश्चित रूप से ये परम विलक्षण ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इस कलिकाल में जीवों के उद्धार के लिए और साथ ही साथ इस परम पावन ग्रंथ का, इस भागवत धर्म का, सनातन भागवत परिवार के माध्यम से हमारे महाराज श्री बिहार के तमाम जिलों में, कोने कोने में इस भागवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भागवत भगवान की महिमा जीवों को बता रहे हैं। और निश्चित रूप से ये संजोग मिला कि सैदपुर के बाद फिर राजेंद्र कॉलोनी, फिर इनके भी कार्यक्रम होते रहते थे। यदा कदा संवाद का आनंद मिल जाता था। और इस बार इस परम पावन खगड़ा ग्राम में ये सौभाग्य मिला, खगड़ा बोरवा आदि आसपास के तमाम ग्राम क्षेत्रों के पावन भक्तजनों के बीच की अवसर मिला। मैं तो और भी आनंद लेता। कुछ कुछ व्यवस्था ये रही, जैसे ही पता चला तो कुछ कुछ यही कार्य महाराज श्री का भी है और भगवान ये कार्य दोनों आदमी को सौंपे हैं कि जीव को चेताते रहना, भागवत सुनाते रहना, सबसे भजन कराते रहना, गाते रहना, गवाते रहना।
ये भगवान इसीलिए इस कार्य का दायित्व संतों पर सौंपते हैं। और साथ ही साथ इसलिए पिरपैती में कार्यक्रम के पश्चात कल भी महेशकुट के तरफ खंड संकीर्तन के पश्चात कुछ सत्संग भजन का कार्यक्रम था। फिर वहां से राम दरबार की प्रतिष्ठा थी भवानीपुर में, वहां कार्य में रहे। फिर आज सुबह कुछ क्षेत्रों में कुछ कार्य निर्धारित थे और उत्तर चरण में हम आप सभी सम्मिलित हुए हैं और मुझे भी ये परम सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से भागवत के इस अमृतमय कथा में निश्चित रूप से सभी लोग जागृत हैं और महाराज जी का परम पावन प्रकल्प चल रहा है कि 108 कुंडी महायज्ञ का भी कार्यक्रम साथ साथ है। अनेकानेक मूर्तियों के संदर्शन भी हम आप कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रातः योग, फिर यज्ञ, फिर हम आप सब लोग उत्तर चरण में सारे कार्यों को करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हुए फिर रात्रि में रासलीला का सब लोग आनंद ले रहे हैं। ये सारे प्रकल्प एक साथ चल रहे हैं और समस्त भक्त जनों की सेवा के लिए उनके हृदय में श्रद्धा भक्ति निष्ठा सतत संवर्धित रहे, इसीलिए निश्चित रूप से ये एक महान कार्य है, दिव्य कार्य है और ये संतों के अलावा किसी से नहीं होता। और इसीलिए कहते कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। और संतों का स्वभाव कैसा होता है? तुलसी संत जो होते हैं आम्र वृक्ष की तरह और फूल फलई पर है, जो दूसरों के हित के लिए फलते फूलते हैं। और इतने हुए पाहन हमें, जितना ढेला मारिएगा आम के गाछ में उतना फल मिलेगा। लेकिन गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं संतों को जितना ढेला मारिएगा उतना फल होगा, ऐसा अर्थ नहीं लगाइएगा आप लोग। तात्पर्य है कि संत संसार के कठिन से कठिन दुख भी सहते और संसार के कठिन दुखों को सहकर भी जनता के हित का कार्य, सबों के हित का कार्य, कल्याण का कार्य, भलाई का कार्य करते रहते, इसी के लिए तत्पर रहते हैं, इसी के लिए सारा उनका जीवन समर्पित रहता है। यदि इस भारतवर्ष में आज संत महात्मा इतने नहीं होते, ये भारत हजारों बार गुलाम हो गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेना नायकों की भूमिका तो है ही, संतों की भी अहम भूमिका है। समस्त मध्यकालीन संत साहित्य में संत कबीर से लेकर के तुलसीदास जी, मलुकदास जी, रैदास जी, जितने संत हुए सभी क्रांतिकारी कवि रहे। सबों ने स्वतंत्रता की कामना की है। गोस्वामी जी रावण राज्य से राम राज्य की कामना कर रहे हैं, है ना। भगवान सूरदास जी कंस राज्य से, शिशुपाल राज्य से कृष्ण राज्य की कामना कर रहे हैं। भागवत में भी यही तात्पर्य है। अर्थ है कुविचारों, बुरे विचारों, बुरे कार्यों से बचते हुए सत्कार्यों, सद्विचारों की ओर हम आप बढ़े, ये बहुत बड़ी चीज है।
और इस ओर बढ़ाने के लिए आज तक दुनिया के किसी सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। न कोई मशीन अब तक ऐसा बना कि जिस मशीन में मनुष्य को घुसा करके मनुष्य बनाया जाए। अल्ट्रासाउंड एक्सरा इतने बन गए, कोई ऐसा मशीन नहीं बना कि जिसमें घुसा करके मनुष्य बनाया जाए। सच्चा मनुष्य, यथार्थ मनुष्य, वास्तविक मनुष्य। कोई ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं बना कि जिसमें एक क्लासरूम में पहला से लेकर के LKG से लेकर के MA PhD DLIT की पढ़ाई है। वह स्कूल, वह विद्यालय, यही सत्संग का विद्यालय, जहाँ पहले क्लास से LKG से छोटे छोटे बच्चों से लेकर के प्रायः IA BA MA PhD DLIT तक की पढ़ाई होती है। और वो पढ़ाई एक ही टीचर करते हैं। स्कूल में सभी विषयों के सभी टीचर अलग अलग हैं, लेकिन इस विद्यालय में एक ही शिक्षक है जो सभी विषय पढ़ाते हैं। भागवत में सभी विषय हैं, मानस में सभी विषय हैं। जितने ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं सब में सारे के सारे विषय हैं। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है। गोस्वामी जी भागवत में तृतीय स्कंध में 11वें अध्याय में पहला श्लोक आया है। महाराज जी वो कथा कह चुके होंगे, चूंकि आज तो अंतिम अध्याय में चल रहे हैं। पहला श्लोक है, चर्मः सद विशेषानाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु स्वविज्ञेयो निर्नामैक्य भ्रमोयतः। पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, छोटा से छोटा अंश है, जिसका विभाग प्रभाग विभाजन खंडन नहीं किया जा सकता, कहते हैं वही परमाणु। और आज का साइंस भी यही डेफिनेशन दे रहा है। भागवत आज से 5000 वर्ष पहले तैयार हो चुका है और परमाणु की परिभाषा देने वाला डाल्टन 1770 में, कितना पहले उन्होंने उत्तर दिया। उससे पहले गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, लवनी में से परमाणु जुगो। जो व्यक्ति जिस शब्द को नहीं जानता क्यों प्रयोग मुश्किल है, उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा स्वरूप गोस्वामी जी भी जानते थे। चलिए, हमारा धर्मशास्त्र विज्ञान सम्मत है, सभी विषयों से सम्मत है। निश्चित रूप से हम समय को देखते हुए, आगे की कथा को देखते हुए और साथ ही साथ कुछ कुछ अपनी भी आगे की यात्रा, आज भी विष्णुपुर में अखंड हरिनाम संकीर्तन कल एकादशी से, निर्जला एकादशी से आरंभ होकर क्या समापन हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर उत्तर चरण में वहाँ भी कुछ कुछ सत्संग का आनंद देना है। इन सारे कार्यों को देखते हुए वाणी को मोड़ दे रहे हैं, विराम दे रहे हैं और साथ ही साथ ये शुभकामना कर रहे हैं हम महाराज श्री के कि शतायुर्वै परपुरुषः जीवेम सर्वदा शतम, सर्वदा शतम प्रब्रुवाम, सर्वदा शतम तो है, 100 वर्ष तो आम आदमी की जिंदगी है। हम दोनों आदमी मिलकर अधिकाधिक जीते रहे और ये कामना करेंगे तो हम लोग तो भक्तों की आयु बढ़ाने की कामना भगवान से करेंगे। निश्चित रूप से ये शुभकामना है परमात्मा से। और ये पावन कार्यक्रम बड़े विलक्षण रूप में अपने इस प्रक्षेत्र में, सूची प्रक्षेत्र में, अंग प्रदेश में, जो अंग प्रदेश अति महत्वपूर्ण है, सब लोग जान रहे हैं और यहाँ संपन्न हो रहा है। वृंदावन धाम से अधिकाधिक समय महाराज श्री अपने इस अंग प्रक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्रों में दे रहे हैं भक्तों के कल्याण के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। बच गई बातचीत, नाता, रिश्ता और मिलन। शरीर से संसार में हर व्यक्ति दूर होता है और दोनों कार्य दृष्टि से दूर है, लेकिन आत्मा का जो तार होता है वो संतों का मिला रहता है। वो आजकल के मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा ठोस होता है। इसका नेटवर्क तो आता है जाता है, कहीं जियो का है, कहीं एयरटेल का है, कहीं नहीं है,
लेकिन संतों का जो नेटवर्क होता है वो बड़ा ठोस होता है, मजबूत होता है, कभी नहीं कटता, अंतर संवाद चलता रहता है हम दोनों का। और इनका जो पावन गुरुधाम है वहाँ भी सुदामा कुटीर में मुझे जाने का और दर्शन का अवसर मिला है। हम और भाई जी वहाँ साथ थे, साथ ही साथ मलुक पीठाधीश्वर जी के भी दर्शन के, इनके आचार्य श्री के भी दर्शन का सौभाग्य मिला है। चलिए सभी लोग भाग्यशाली हैं, इस पावन कार्य में भाग ले रहे हैं। मैं इस पावन कार्य के लिए, समस्त क्षेत्रों के जागरण के लिए, इस भागवत धाम गौशाला के तत्वावधान में इस खगड़ा बोड़वा तितरी आदि समस्त ग्रामीण भक्तजनों के, पूरे क्षेत्र के भक्तजनों के पावन सहयोग से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों के प्रति, माताओं बहनों के प्रति भूरिशा साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि भगवान आपको निरंतर लौकिक जीवन के लिए, जागतिक जीवन के लिए, सांसारिक स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए सुख समृद्धि दे। विशेष दृष्टि से आप में आध्यात्मिक उन्नति हो, निष्ठा हो, श्रद्धा और भक्ति हो, यही प्रार्थना भगवान से है। साथ ही साथ हम इस पावन कार्यक्रम में महाराज श्री के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे भी याचना करते हैं, मृत्युंजय मंत्र की भावना के साथ कि त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जो अमर कथा एक बार सुनते वो अमर हो जाती है। धुंधकारी ने सुना, अमर हुआ। भक्ति के ज्ञान वैरागी पुत्र ने सुना, परीक्षित ने सुना, मृत्यु से अमरता को प्राप्त हो गए। और जो फिर इतनी बार कथा कह रहे हैं, कह चुके हैं, फिर क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक दिव्य कार्य है, विलक्षण कार्य है। हम चाहेंगे कि हमारे भर्ती जी योगपीठ की ओर से, चूंकि पूज्य श्री का आगमन, महाराज श्री का आगमन योगपीठ में हुआ है, अंग वस्त्र का देकर के उन्हें अर्पित करके आप उन्हें सम्मानित करेंगे। और साथ ही साथ तो उन्हें हमारे भक्ति जी सम्मानित कर रहे हैं। निश्चित रूप से चलिए बोलिए भागवत भगवान की जय। दो बार हम आप सब लोग भगवान का नाम ले लेंगे। और निश्चित रूप से चूंकि जो पहले चर्चा की, यही सेवा निरंतर रहने के कारण पूज्य महाराज श्री का और हमारा भी कल भी कुछ कार्यक्रम है, परसों भी, उन सारे कार्यों को भगवान नाम के प्रचार के लिए ही ये संत शरीर भगवान प्रदान करते हैं, मिला है, उस कार्य में है। और समस्त कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सफलतापूर्ण रूप से संपादित हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इस भागवत धाम के सतत विकास के लिए, भागवत गौशाला के विकास के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और निश्चित रूप से भगवान नाम की ओर महाराज श्री उन्मुख कह रहे हैं, भागवत की ओर। इसके पश्चात कुछ संकेत और कर दें कि सभी भक्तजन जो जहाँ हैं, हमारे मंच से जाने के बाद अगले कार्यों की ओर जो बढ़ेंगे, सभी अपने अपने जगहों पर यथास्थल। चलिए, मनुष्य शरीर की नश्वरता की चर्चा महाराज श्री ने की और हम आप भी सब लोग जान रहे हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलया चल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली।
कलिकाल कुठार लिए फिरता, कल नम्र पे चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रचना, फिर अंत समय में हिली नहीं दी। ये नाम आप सब लोग ले लें और इस नाम का प्रभाव बढ़ता जा रहा है भारत देश में। आज कश्मीर भी सुरक्षित है भारत देश में। आज आसपास के देश भी भय से कुछ नहीं बोलते। चीन भी चुप है। 100 बार आक्रमण का प्रयास किया चीन ने, दुर्नीति की, भारत का बाल बांका नहीं कर सका। 62 में जीते गए उस कैलाश को। मुझे विश्वास है इस प्रकार भागवत धर्म का प्रचार प्रसार महाराज श्री करते रहे, हम लोग करते रहे भगवत नाम का, भागवत धर्म का, तो ये कैलाश भी भारत में आएगा, मानसरोवर भी आएगा। बहुत सारे सिद्धपीठ, बहुत सारे धर्म स्थल यत्र तत्र हैं जो प्रशासनिक दुर्व्यवस्था के कारण अन्य देशों के हुए। हम आप सब देशवासी संभल जाएंगे, सचेत हो जाएंगे तो दूसरे की क्या मजाल है कि आंख दिखा लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। निश्चित रूप से मानसरोवर आदि अन्य क्षेत्र जो भी है यत्र तत्र भारत के, वो भारत में आएंगे। महाराज श्री राम संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला, अमेरिका इंग्लैंड सब थे। भगवान कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे, लेकिन पूरी वसुंधरा के राजा थे, अधिपति थे। चलिए हम आप उस भारत देश के हैं जहाँ दिन रात भजन सत्संग होता है, भक्त लोग मस्त रहते हैं, मस्ती लूटते हैं। 2 बार हम आप भी नाम ले लें, फिर वाणी को प्रभु के चरणों में विराम करके कार्यक्रम का आनंद लेंगे। थोड़ी देर कथा उसका पान करके फिर हम दूसरे सेवा में आप सबों से विदा चाहेंगे। राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्यामा श्यामा श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्यामा श्यामा श्याम, राधे श्याम श्याम 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 श्याम, जब नाम संकीर्तन होता है, जो लोग नहीं बोलते हैं उस समय पाप को मौका लगता है, फट से मुंह में घुस जाता है और वो फिर शरीर में खलबली करता है। इसलिए हमारे संत आचार्य बीच बीच में भगवान नाम सबों से कराते रहते हैं। आप मत नहीं करें, थोड़ा भी गुनगुनाएं, जीवा को थोड़ा भीतर भी हिले दे, बाहर भी थोड़ा थोड़ा आवाज हो, सब पवित्र हो।
चौगुन में चले जाए भैया। राधे श्यामा भगवान की संत भगवान की वाली खुमीरा श्री के द्वारा सम्मानित सभी चीज स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो राशि आई है इसमें सिक्का नहीं है। कोई आदमी वो सिक्का दे भैया, नहीं तो ये कागज उड़ जाएगा, हम फिर फेर में पड़ जाएंगे। अच्छा चलिए, एक सिक्का मिला, बहुत अच्छा। और इस राशि को मिल गया, बहुत मिल गया। और महाराष्ट्र से भी मिला। इस सिक्का को नंद किशोर जी आपको अर्पित कर रहे हैं। साधु का काम है लेना और देना, है ना। ये गौशाला के विकास में, अन्य देव कार्यों में आप लगाएंगे, निश्चित रूप से ये श्रेष्ठ कार्य है। और इसके राशि श्रेष्ठ कार्यों में लगे, यही शुभकामना है। बहुत अच्छा। सीताराम प्रेमी का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम मधुर मधुर 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 नाम, सीताराम सीताराम प्रेमी का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम प्रेमी का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम मधुर मधुर 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 नाम, सीताराम मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम भक्तों का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम भक्तों का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम प्रेमी का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम प्रेमी का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम मधुर मधुर 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 नाम, सीताराम 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 मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम भोले का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम
सीताराम। शंकर का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। शंकर का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम। या कोई चुप नहीं रहो, भगवान के नाम जरूर ले। निंदा शिकायत में हमें सब घंटों व्यतीत किया दै छियै। अरे एको बेर भगवान के नाम तो ले ले। कि मनुष्य के शरीर भगवत कृपा से ही मिल रहा है। अब मनुष्य का छोड़ी का कोई भगवान के नाम जीव नहीं लिया सके। इतना सुंदर अवसर, अक्षय नवमी के अवसर, अब भगवान के नाम नहीं लेवे। हमारे साथ में कहे छे ते धन्यास्ते कृतार्थाश्च तैरेव सुकृतम कृतम तैराप्तम जन्मनः प्राप्यम ये कलो कीर्तयन्ति मां। जे कलयुग में भगवान के नाम के कीर्तन करे छे ओकर जीवन धन्य छे। वह मनुष्य जीवन असली पहले छे, वरना मनुष्य के जीवन पावियों का हमें सब कीड़ा मकोड़ा छिए। अले भगवान के नाम जरूर ले। प्रेमी का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। प्रेमी का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। ओ भक्तों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। भक्तों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की, जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की।